वेलकम बैक। ये तो फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। पाकिस्तान ने अल्लाह अल्लाह करके अपना स्क्वाड अनाउंस किया, जहां पर सबने इंतजार किया हुआ था, सबकी आंखें थी, सबके कान इस तरह थे कि स्क्वाड कौन होगा। सबने बहुत सारी चीजें ढूंढने की कोशिश की, किसी ने कोई नाम ऐड करने की कोशिश की, किसी ने कोई नाम ऐड करने की कोशिश की थी, लेकिन एंड में जीता कौन, पूरा किसके नाम निकला? राना फहीम अशरफ। सबने क्या ढूंढा और राना फहीम अशरफ, जिसे स्वैग लैंग्वेज में कहते हैं कि राना फहीम अशरफ चोज टू प्ले चैंपियंस ट्रॉफी, इसलिए स्क्वाड लेट होता था कि राना फहीम अशरफ खेलना चाहेंगे या नहीं। ऐसे लोग मजाक बनाते हैं, लेकिन उनका नाम स्क्वाड में आ गया। ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। बाकी एज एक्सपेक्टेड कुछ नाम चल रहे थे, खुशदिल शाह का था, सऊद शकील का था, ये नाम चल रहे थे, लेकिन ये जो राना फहीम अशरफ की जो लेट एंट्री हुई है, इसने सबको सरप्राइज किया और एक जेन्युइन सरप्राइज सबको मिला है। स्क्वाड के हवाले से डिस्कशन करते हैं, लेकिन देखें सबसे पहले आपको बताता चलूं कि आकिब जावेद, असद शफीक, अजहर अली, हसन चीमा और एक उनके साथ वो एनालिस्ट दूसरे, तो ये थी एक सिलेक्शन कमेटी का पैनल था। इन्होंने डिस्कशन करके स्क्वाड अनाउंस किया। कब? जब सिर्फ आपके पास 18 से 19 दिन रह गए थे चैंपियंस ट्रॉफी में, और यही स्क्वाड ट्राई सीरीज में जाएगा, तो उसके लिए पीछे से आपके पास 7-8 दिन रह गए थे। जहां पर आपने देखा कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बहुत ज्यादा चीजें चल रही थी। पाकिस्तान ये 1996 के बाद कोई पहला आईसीसी इवेंट होस्ट करने जा रहा है, और इसके हवाले से हमने स्टेडियम्स के रेनोवेशन के बारे में आपको यहाँ पर कंटिन्यूसली यहाँ पर इस चैनल में बताया, लोगों को बताया कि जो स्टेडियम्स है वो ड्यू टाइम से थोड़ा सा आगे पीछे लेकिन कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि टूर्नामेंट ने 19 को स्टार्ट होना है, तो हमने उनको हैंडओवर जब करना था उससे पहले हमने एक टाइमलाइन सेट की हुई थी। लेकिन ऑब्वियसली प्रोपेगेंडा चलता है और यही बिकता है। हमने देखा कि मुख्तलिफ लोगों ने अपनी तरफ से जो बातें की, लेकिन हमने अभी एक रिसेंट आपको मैं यहाँ व्यू शेयर भी करता हूँ कजाफी स्टेडियम का बिलखसूस, जहां पर लोगों को सब ज्यादा कंसर्न थे। तो वो व्यू आप देखें, आपको नजर आ रहा है कि ग्राउंड बिल्कुल रेडी कंडीशन में, और आपको बड़ा अच्छा व्यू नजर आ रहा है वहां पर। तो वो हो गया, लेकिन सबसे मेन ये चीज थी कि तमाम टीम्स ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिए थे, लेकिन पाकिस्तान बीइंग होस्ट नेशन उन्होंने स्क्वाड अनाउंस नहीं किया था। और स्क्वाड अनाउंस करने में उनको मुश्किल क्यों आ रही थी, ये चीज समझने से हम इसलिए कासिर थे क्योंकि पिछले कुछ अरसे में, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के बाद हमने 3 से 4 सीरीज खेली, एक ऑस्ट्रेलिया में खेली, फिर जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका। यहाँ पर हमारी ओडीआई टीम ने 9 मैचेस खेले। ये मैचेस, इन मैचेस में हमें कॉम्बिनेशन अच्छा नजर आया और हमारी टीम ने रिलेटिवली बेहतर किया। अगर हम दूसरे फॉर्मेट्स को देखें उसके कंपैरेटिवली ओडीआई में हमने बड़ा अच्छा किया। एक सेटबैक हमें हुआ, वो क्या हुआ कि साइम अयूब की इंजरी हो गई, तो ओपनर्स की हमारे पास एक इतनी किल्लत हो गई कि हमें बैकअप कोई नजर ही नहीं आ रहा था। लेकिन चलें, आप एक ओपनर को एक ओपनर के साथ रिप्लेस करें, साथ में अगर आप अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप करना चाहते थे तो एक और ओपनर साथ ऐड कर लें। बाकी स्क्वाड में आपको इतनी कोई लंबी चौड़ी चेंजेस करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने भरमार करके रख दिए और कुछ तो बड़े अजीब चीजें हमें देखने को मिली। सबसे पहले मैं आपको जो मुतवक्का 11 है, जो एक्सपेक्टेड 11 है, और जो नजर आ रहा है कि इनमें से 11 बनना चाहिए, क्योंकि पहले 15 ही हमारे मतलब के नहीं है, तो 11 हम कैसे बनाए। लेकिन इसको देखते हुए जो नजर आ रहा है कि जो चीफ सेलेक्टर ने बताया भी है कि सऊद शकील ओपन करेंगे फखर जमान के साथ, तो फखर और सऊद शकील जो ओपनर, फिर आपके बाबर आजम आएंगे 3 पे, 4 पे कामरान गुलाम, फिर 5 पे कैप्टन रिजवान, 6 पे आगा सलमान, और फिर 7 पे खुशदिल, 8 पे नसीम शाह, 9 पे शाहीन शाह अफरीदी, फिर 10 पे अबरार और 11वें होंगे हारिस। इस तरह आपके पास यहाँ पर 3 पेसर्स हैं और एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है। पूरे 15 में आपके पास सिर्फ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है। इसके अलावा आप देखेंगे आपके स्पिन ऑप्शंस के तौर पे आगा सलमान से ओवर देखेंगे। खुशदिल शाह को बेसिकली इसी पर्पस के लिए लाया गया कि वो एक स्ट्राइक फोर्स के तौर पे यूज होंगे, और स्पिन उनके 5 से 6 और उनसे देखेंगे, तो इस तरीके से वो पूरा करेंगे। और यहाँ पर आपको 7 नंबर तक खुशदिल बैटिंग दे रहे हैं, तो यही आपको नजर आ रहा है। एक्स्ट्राज में जो बेंच स्ट्रेंथ अगर आप देखें तो हसनैन उसमें शामिल है, जिस तरह मैंने आपको बताया, राना फहीम अशरफ वो इंक्लूडेड है, उस्मान खान इंक्लूडेड है, और तैयब ताहिर। ये हमारे पास 15 के हमारे पास टोटल जो अनाउंस हुई है। अब यहाँ पर देखें तो आपको एक चीज क्लियरली नजर आ रही है, शॉर्टेज स्पेशल स्पिनर्स की। देखें आपके पास इस टाइम सिर्फ एक ही स्पेशल स्पिनर है, अबरार, जो आपको 10 ओवर का कोटा पूरा करके दे सकता है। अगर हम देखें तो हर टीम ने अपने स्क्वाड में 1 से 2 स्पिनर रखे हुए, लेकिन हमारे पास स्पेशल स्पिनर इस टाइम सिर्फ एक है। खुदा ना खास्ता कोई इंजरी हो जाती तो हमारे पास पीछे बैकअप में कोई स्पिनर मौजूद नहीं है। सबसे एक बड़ी जो हमारे पास जो है क्यूरी है, वो ये है कि हमारे पास दूसरा स्पिनर क्यों नहीं है। फिर आगे बढ़ के अगर हम बात करें तो खुशदिल शाह, फहीम अशरफ, ये किस बेस पे आए हैं, किस परफॉर्मेंस पे आए हैं, इनका क्या क्राइटेरिया है कि इन्होंने कमबैक किस बेस पे किया है। सिर्फ इनकी रिसेंटली जो चीज समझ आ रही है कि उन्होंने कहा कि अभी हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज, लेकिन कहां नजर आ रहा है कि फहीम अशरफ ने ओडीआई कब खेला है? 2022 में। खुशदिल शाह ने भी इतना पहले खेला हुआ है। सऊद शकील की आपको चलो समझ आ रही है कि आपके पास
इस टाइम पर ओपनर पता नहीं क्यों आपको स्पेशलिस्ट नजर नहीं आ रहे, लेकिन साउथ शकील फिर भी अगर आप मिडिल ऑर्डर में भी लेके आते तो एक चीज समझ आ रही थी, उनकी रिसेंसी फॉर्म में वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं। लेकिन बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस पे आप दो प्लेयर्स को लेके आए हैं। एक तो वहां पर बॉलिंग का स्टैंडर्ड कोई इतना आउटस्टैंडिंग नहीं जिसको आप एक माइलस्टोन समझे। नंबर दूसरे पे ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसके अलावा आप किसी फ्यूचर में इन्वेस्ट करते तो आपको बेहतर नजर आता कोई फ्यूचर प्लेयर जिनको आप काफी टाइम से कैरी कर रहे हैं, लेकिन वो हमें नजर नहीं आया। तो ये एक बड़ी चीज है, बड़ा क्वेश्चन है कि ये किस तरीके से टीम में आ गए। ओपनर आपके पास इमामुल हक ने और फखर जमान ने होम पे हमारे पास जो ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 से पहले कंटिन्यूअसली कंसेक्टिवली परफॉर्म किया है और उनका रिकॉर्ड बोलता है इस चीज का। लेकिन आपने स्पेशलिस्ट ओपनर के बजाय यहाँ पर एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट की है। पहले खबर चल रही थी कि बाबर ओपन करेंगे, फिर रिजवान की खबर आई, फिर बाद में अगेन बाबर की खबर चली, लेकिन फिर साउथ शकील आ गए। तो चीफ सेलेक्टर ने यही बताया कि साउथ शकील या बाबर ओपन करेंगे, तो मुझे यही लग रहा है कि साउथ शकील ओपन करेंगे, यही बैलेंस में बैठ रहा है। फिर अगर हम देखें तो उस्मान खान आ गए हैं स्क्वाड में, किस बेस पे आए हैं? बैकअप विकेट कीपर के तौर पे आपका इस टाइम सिर्फ उस्मान खान नजर आ रहे हैं। हसीबुल्लाह कंटिन्यूसली टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे, उनका डोमेस्टिक का रिकॉर्ड भी बहुत बेहतर है। उस्मान खान जो इस टाइम पर टीम T20 के लिए जो टीम में खेलते हैं वहां पर भी वो अपनी प्लेस जो है उनकी, वो मुझे कोई इतनी शॉर्टी नजर नहीं आती। वहां पर अंडर कुक्ड है बहुत ज्यादा, लोग उनको अलग अलग तरीके से इस चीज को डिफाइन करते हैं कि वो इंटरनेशनल मटीरियल नहीं है, लेकिन मैं उसको जरा थोड़ा सा रिफाइन करके इस तरह बताता हूँ कि जो है वो इस टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए अंडर कुक्ड है। उनको और अपनी जो स्किल्स को एनहांस करना पड़ेगा, वो किस तरीके से टीम में शामिल हो गए हैं। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो सुफियान मुकीम, इरफान खान न्याजी, ये कंटिन्यूसली टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे। आपको स्पिनर एक बैकअप के तौर पे चाहिए था, सुफियान मुकीम आपको वो चीज प्रोवाइड करते, उनको आप साथ लेके चले, उन्होंने आपके लिए परफॉर्म किया, वो कैसे ड्रॉप हो गए। इरफान खान को हम पिछले कुछ अर्से से देख रहे हैं, जब से वो टीम में आए हैं ये चीज कह के बताया जा रहा था कि उनको तैयार किया जा रहा है एज अ हिटर और एज अ स्ट्राइक फोर्स नंबर 7 के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और चैंपियंस ट्रॉफी से कुछ अर्सा पहले उनको ड्रॉप किया जाता है। आमिर जमाल का एक यूनिक केस है कि वो भी बीपीएल में इनके साथ खेल रहे थे, लेकिन एकदम और ये न्यूज आई कि वहां से वो बीपीएल से उनका अभी 7 फरवरी तक एनओसी था, लेकिन वो पहले उनको बुला लिया गया। और यहाँ पर यह भी खबर थी कि सुबह 11 तक जब तक स्क्वाड अनाउंस हुआ वो स्क्वाड में थे, लेकिन फिर क्या हुआ ऐसा, वो क्यों स्क्वाड से बाहर हुए, उनकी आप इंस्टाग्राम स्टोरी देख लें तो वो क्लियर पता चल रहा है कि उनको कम्युनिकेट किया गया था आपको सिलेक्ट करेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट में उनको ड्रॉप किया गया। तो ये बड़े क्रूशल सवाल हैं। और अगर आप देखें तो आपने एक अच्छे खासा स्क्वाड आपका बना हुआ था, आपने उसको खामखा छेड़ दी है। अब यहां पर आपके पास देखें तो फहीम अशरफ की परफॉर्मेंसेस कितने अरसे से ओडीआई वो खेले नहीं है, आप सिर्फ उनको बिग बैश की बांग्लादेश प्रीमियर की परफॉर्मेंस पे लेके आए हैं। और वो आप क्या क्राइटेरिया किस तरह आपका फुलफिल करते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि इस स्क्वाड में इस 11 में कैसे शामिल हो सकते हैं। आपके पास बैकअप स्पिनर मौजूद नहीं है और स्पेशलिस्ट ओपनर मौजूद नहीं है, बैकअप विकेट कीपर भी आपके पास ऐसा है जो इनएक्सपीरियंस है और जो बहुत ज्यादा अंडर कुक्ड है, और आप उसको आईसीसी उसमें टूर्नामेंट में शामिल करना चाह रहे हैं। तो एनी हाउ स्क्वाड देख के बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है, लेकिन मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये स्क्वाड ऐसा है कि जो ट्रॉफी लिफ्ट कर सके। लेकिन अगेन सेइंग दैट पाकिस्तानी बीइंग अ पाकिस्तानी, ये चीज हम चाहेंगे कि हमें गलत साबित करें, जीते हैं जैसा भी स्क्वाड अनाउंस हो गया हमें इनको बैक करना है और उनको सपोर्ट करना है, लेकिन जो राइट क्वेश्चंस है उनको उठाते रहना है और वो चीज हिट करते रहना है। तो मैंने जो मुझे चीजें लगी, जो मुझे चीजें लगी, जो मुझे बातें लगी कि जिन पे डिस्कशन होनी चाहिए वो मैंने यहाँ पर की है। इस वीडियो में फिर वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।